दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश डिजीनेट में। फिर से दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो जन असंतोष हुआ, कंपनी शासन के विरुद्ध जो विद्वेष हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो जो लड़ाइयाँ लड़ी और आंदोलन किया, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो जन विद्रोह हेतु जो जिम्मेदार कारक थे, पहले उनके बारे में आपको बता दूं क्या क्या कारक थे, किन कारणों के कारण ये विद्रोह हुए। तो चलो मैं आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपके समय लेते हुए। तो इसके जो जिम्मेदार कारक थे, जैसे कि तीर्थ स्थानों में प्रतिबंध लगा दिए उनके, जैसे हमारे कोई तीर्थ स्थान है उसमें कोई प्रतिबंध लगा दे, और उपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का भारी बोझ, जो नए पहले पुराने कर थे उनमें और नए कर जोड़ दिए गए, ज़्यादा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, किसानों से उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, उन्हीं की भूमि से उनको अलग कर दिया गया, तथा जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण जन विद्रोह के कुछ मूलभूत कारण थे। और जो ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रह करता थे, ऋणदाताओं के बढ़ने के शोषण में वृद्धि हुई। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। जैसे जनजाति आदिवासी की भूमि पर राजस्व प्रशासन के प्रसार ने आदिवासियों को उनकी कृषि भूमि एवं वन भूमि से वंचित कर दिया। और जो ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं के प्रसार, भारतीय उद्योग पर भारी करों ने भारतीय हथकरघा एवं दस्तकारी उद्योग के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जो ब्रिटेन से चीज़ें बनकर आती थी वो यहाँ पर सेल की जाती थी। ऐसा कुछ मुख्य कारक थे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कौन कौन से आंदोलन उस समय हुए। तो सबसे पहला अपना ये आता है सन्यासी विद्रोह, 1770 से 1820। दोस्तों ये जो आंदोलन था 1770 से प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक मतलब 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थान पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। इस विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया। बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास भी लिखा। दोस्तों देवी चौधरानी इस विद्रोह की प्रमुख नेता थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनके ऊपर एक उपन्यास भी लिखा। इस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, इसलिए कभी कभी इस आंदोलन को फ़कीर आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों परीक्षा के माध्यम से ये बहुत परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है कि फ़कीर आंदोलन को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो सन्यासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या सन्यासी विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आप फ़कीर आंदोलन देना। देवी चौधरानी इस विद्रोह की प्रमुख नेता थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह की प्रमुख नेता कौन थी, तो देवी चौधरानी इसका आंसर है। अब हम आते हैं अवध में नागरिक विद्रोह 1799। वजीर अली खान अवध का चौथा नवाब था और 1797 में अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर आसीन हुआ। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों से उसके संबंध बिगड़ गए और अंग्रेजों ने उसके स्थान पर उसके चाचा शादत अली खां को आसीन कर दिया और अली को बनारस पेंशन भेज दिया। जनवरी 1799 में अली ने अंग्रेज रेजिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी की हत्या कर दी और उसके अंगरक्षकों ने 2 यूरोपियों को भी मार गिराया। यहाँ तक कि बनारस में मजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया। और जो ये पूरी सारी घटना थी अवध नागरिक विद्रोह की, यह बनारस जनसंहार के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों बुंदेलखंड में अशांति 1808 से 1812। बुंदेलखंड जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के उपरांत जीत लिया था या विजित कर लिया था, को बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया। बुंदेला सरदारों ने नई सरकार के सम्मुख तब तक प्रबल विद्रोह किया जब तक वे किलों से ऐसा कर सकते थे, जो कि लगभग 150 किले थे उस समय। बहुत ज़्यादा संख्या होती 150 किले। बुंदेला सरदारों ने बहुत विद्रोह किया इसका। और जो कि प्रथम बड़ा विद्रोह था लक्ष्मण दउआ अजयगढ़ के किलेदार ने किया।
लक्ष्मण को 2 वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर, जो 1808 में समाप्त हो रहा था, किले की व्यवस्था सौंपी गई थी, लेकिन उसने समय समाप्ति पर भी उस पर दावा नहीं छोड़ा। उसने फरवरी 1809 में समर्पण कर दिया और कलकत्ता चला गया। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ, जो अगला विद्रोह था, जो अगला बड़ा विद्रोह था, कालिंजर के किलेदार दरिया सेन ने किया, जिसे जनवरी 1812 में कुचल दिया गया। लेकिन सबसे गंभीर एवं प्रबल चुनौती गोपाल सिंह, प्रसिद्ध सैन्य कौशल में प्रवीण, की तरफ से खड़ी की गई, जिसका अंग्रेजों द्वारा समर्थित अपने चाचा से विवाद हो गया। 4 वर्षों के दौरान गोपाल सिंह ब्रिटिश सेना की सभी सैन्य युक्तियों एवं सतर्कता को चकमा दिया। इन विद्रोहों की श्रृंखला को खत्म करने के लिए बुंदेलखंड के वंशानुगत मुखिया की व्यवस्था को समाप्त कर संविदात्मक दायित्व इकरारनामा को लागू किया गया। अब आते हैं हमारे बुंदेलखंड में एक और विद्रोह जो भड़का था 1835 ईस्वी के उपरांत के समय दौरान। तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठा से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले मिलाए गए, सागर एवं दमोह, जो कि अभी भी है। इस प्रांत में वर्ल्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलवारी बंदोबस्त किया गया। तो सागर के 2 जमींदार जवाहर सिंह एवं मधुकर शाह ने 1842 ईस्वी में विद्रोह कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामोसिस विद्रोह। पूना के रामोसिस, जो कि मराठा युगीन पुलिस थी, अंग्रेजों के शासन काल से बेगार हो गए थे। जब अंग्रेजों का शासन काल आया तो इनको बेगार कर दिया गया। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी थी। ऐसे में रामोसिसों ने 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 ईस्वी में फिर से उमाजी के नेतृत्व में रामोसिसों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। और दोस्तों ये 1829 तक ये विद्रोह की समाप्ति होगी, या बोल सकते हैं 1829 तक ये विद्रोह चला। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि चित्तूर से इनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अब आता है हमारा कूका विद्रोह। इस आंदोलन की शुरुआत जवाहरलाल भगत एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में किया। उन्होंने हजारों नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। इसके दोस्तों इसके अन्य सिद्धांतों भी थे, जो कि थे जाति भेदभाव का उन्मूलन, सिखों को समानता का अधिकार देना, मांस, मदिरा एवं अन्य नशीले वस्तुओं के सेवन से परहेज, अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन तथा महिलाओं में पर्दा प्रथा का दूर करना इत्यादि प्रमुख कारण थे। अब हम बढ़ते हैं पहाड़िया विद्रोह की तरफ। पहाड़िया, जो कि राजमहल की पहाड़ियों में से एक लड़ाकू जनजाति थी, जिसने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के विरोध में 1778 में सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। स्थानीय जनजातीय सरदारों ने इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया। अब आते हैं ये दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रचलित है, हो एवं मुंडा विद्रोह। नाम भी सुना होगा आपने, बिरसा मुंडा। और एक विद्रोह और हुआ था जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, सिद्धू और कानू उनके नेतृत्व करता थे। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में। राजा परहत ने अपनी हो जनजातियों को सिंहभूमि एवं छोटा नागपुर जिलों को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत करने के विरोध में संगठित किया। यह विद्रोह निरंतर 1827 तक चलता रहा। फिर 1899 से 1900 यहाँ बिरसा मुंडा आ गए थे। बिरसा मुंडा दोस्तों, थोड़ी सी बिरसा मुंडा के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे से किसान परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में, वहाँ के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। चलिए अब इस वीडियो में ही आपको बताते हैं क्या हुआ था उस समय। और मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती में अभी हाल ही में दिवस भी मनाना
जनजाति गौरव दिवस मनाया है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उसमें शामिल हुए थे। तो बता दूं, मुंडा ने रांची के दक्षिणी क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दी। मतलब जो मुंडा समूह था उसने रांची के दक्षिणी क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1860 से 1920 की समयावधि के दौरान उल गुलान एक विद्रोह हुआ, एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था जो कि उस समय हुआ 1860 से 1920 के समय, और बाद में तो बिरसा मुंडा भी इसमें ऐड हो गए। विद्रोह जैसे एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के लहजे से। अब आता है हमारा संताल विद्रोह 1855 से 1856। संथाल कृषि करने वाली जनजाति के निरंतर दमन ने जमींदारों के विरुद्ध उनके विद्रोह को जन्म दिया। साहूकारों ने, जिन्हें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, जमींदारों का साथ दिया और किसानों पर अत्याचार किए तथा उन्हें भूमि से बेदखल किया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। सिद्धू एवं कानू मुर्मू, ये चार भाई थे, सिद्धू, कानू, भैरव, चांद, इन कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी। इन्होंने बहुत साथ दिया झारखंड निवासियों का। झारखंड संथाल जनजाति वहीं से रिलेटेड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब आता है हमारा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के दौरान हुआ। ये गोदावरी के उत्तर में रंपा क्षेत्रीय जनजातियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगस्त 1922 और मई 1924 के बीच अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह पुराने मुद्दों जैसे कि शाहूकार द्वारा शोषण, झूम कृषि और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी कुछ अधिकार थे, उन पर जो रोक लगाई गई वन विभाग वालों ने, वन विभाग के कानूनों को लेकर था। लेकिन इसका तात्कालिक कारण जो था, गोडेम का वॉस्टिन नामक अलोकप्रिय तहसीलदार था। उसने क्या किया, आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास किया। इसलिए वहाँ की जनता भड़क गई। उन्होंने जन विद्रोह कर दिया अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। ये एक आंदोलन और था, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें। नेगदा आंदोलन 1860 के समय हुआ था, वही मध्य प्रदेश एवं गुजरात से रिलेटेड है। अब हमारा ये लास्ट आता है शंकर शाह। ये गढ़मंडल के निवासी थे, मतलब गौड़ राजा थे। और ये अपना जो दमोह क्षेत्र पड़ता मध्य प्रदेश में, सिंगौरगढ़, वहाँ पर इनका आज भी किला है। मध्य प्रदेश में मदन महल में किला है। और ये मंडला जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ मंडला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर मोती महल, ये सब इन्हीं के द्वारा निर्मित महल है। सागर में भी बहुत सारे इनके महल बने हुए, छोटी छोटी कोठियाँ बनी, आज भी हैं। मध्य प्रदेश आए, मतलब जाएँ तो ज़रूर घूमें देखें। तो अब हम शंकर शाह के बारे में आपको बताना चाहते हैं। 1857 को जबलपुर में अंग्रेजों ने, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, में अपना बेस बना लिया था। लेकिन यहाँ पर गौड़ राजाओं का एक परिवार, जिसमें पिता शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह, अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वे अंग्रेजों से लड़ सकें। इसलिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक मुहिम शुरू की। इस बात की भनक जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेज डर गए। उन दिनों गौड़ राजाओं का साम्राज्य जबलपुर से शुरू होकर पूरे महाकौशल, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, पूरे साम्राज्य में तक फैला था। यदि ये सभी लोग विरोध करते तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। तभी अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई। अंग्रेजों ने इनकी आवाज़ दबाने के लिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मारने का एक षड्यंत्र रचा और इनके पाले हुए एक स्थानीय राजा ने अंग्रेजों को शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी दे दी। अंग्रेजों ने चालाकी से इन गौड़ राजाओं को गिरफ्तार कर लिया और जबलपुर कमिश्नरी, जो कि अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में ये अपना प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है। मैं तो जबलपुर का निवासी, इसलिए मुझे इतनी जानकारी है। उसके सामने हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर कमिश्नरी के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के आगे बांधकर
उड़ा दिया, मतलब बड़ी दर्दनाक मौत दी थी इन्होंने, लेकिन फिर भी ये डटे रहे। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। बहुत ही वीर थे ये। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति से जुड़े और जन विद्रोह, असंतोष के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या हुआ। वो पूरा वीडियो मध्य प्रदेश में जो जन विद्रोह हुआ था उसके बारे में होगा, और इसके बाद हम पूरे जो भारत में जन विद्रोह हुए थे उनके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।